जय हिंद दोस्तों, मैं नाम से राजेश पटेल। एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 26 अप्रैल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। ईसीएचएस बर्बाद, कर्नल 22 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। 8 सीपीसी पैनल में कौन कौन। 8 सीपीसी लेटर हुआ जारी। 7 पॉइंट एफएफ एमएससीपी अलाउंस पे स्केल कंपटीशन। इट्स पूर्व सैनिकों से घूस मांगना पड़ा भारी, कलेक्टर का ऑफिस में। हड़कंप, 18 महीने का डीए एरियर 52,000 से 2 लाख रुपए तक दे। एचएससी ईसीएचएस में दवा नहीं तो देना होगा 100 रुपए फाइन। सीओ ईसीएचएस एक्स सर्विसमैन जवानों की भर्ती। अब खबर विस्तार से। हरियाणा में 22 लाख रुपए की रिश्वत लेते सेना के कर्नल गिरफ्तार और सीबीआई की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा में चरखी दादरी की जगह है, वहां पर एक कर्नल, रिटायर कर्नल के मुताबिक एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम के तहत वो किसी हॉस्पिटल को जो है उसमें एम्पैनल कराना चाहते थे, जिसके कारण उनको 22 लाख रुपए की उन्होंने रिश्वत मांगी। और रिटायर कर्नल को देर रात जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उन्होंने निजी अस्पताल को, संचालक को जब पैसे देने से मना कर दिया तो रिटायर कर्नल ने उनके उनके इस अस्पताल को एसएचएस पैनल से निकाल देने की धमकी दी थी। इसके बाद अस्पताल संचालक ने इसकी शिकायत कर दी। देखिए, कर्नल साहब का भी पेट नहीं भर रहा अभी तक, जबकि ये इतनी इनको पेंशन आ रही है, सब कुछ आ रही है, फिर भी इसके बावजूद भी ये ऐसी हरकतें करते हैं। बताओ, एक अफसर होके इनको ये ऐसी हरकतें करना एक शोभा देता है क्या? बताइए। हैं, लानत है ऐसे कर्नलों के ऊपर। नेक्स्ट खबर। महेंद्रगढ़ नेचुरल न्यू ने, नरोनल न्यूज पूर्व सैनिक ने ईसीएचएस के अधिकारी पर मारपीट करने का आरोप लगाया। और देखिए, एक दूसरा मामला आया ईसीएचएस में कि सीएचएस के अंदर भी आजकल क्या है, पूर्व सैनिक जगदीश प्रसाद जी आरोप लगाया कि उन्होंने एम्बुलेंस की मांग की तो वहां के अधिकारी भड़क गए कि क्या तुझे हम एम्बुलेंस देंगे, और गाली गलौज की और मारपीट भी की। इस घटना से आहत होकर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। और नसीबपुर ने पूर्व नौसेना से सेवानिवृत्त कर्मचारी मंगेश कुमार ने भी पुलिस से शिकायत की कि 28 अक्टूबर को नीरजपुर ईसीएचएस में उपचार के लिए 3 बजे आया था। उसने डॉक्टर से मिलने के लिए कर्मचारी से कहा तो बदतमीजी करने लग गया, जबकि ईसीएचएस सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक खुले रहते हैं। जब उसने इसका विरोध किया तो डॉक्टर चेतन यादव ने, मेडिकल अफसर भी आ गया और इसके बाद डॉक्टरों ने केबिन के अंदर आने के लिए कहा। वह केबिन में गया तो गाली गलौज और मारपीट करने लगा। इसके बाद ईसीएचएस से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। नौसेना कर्मचारियों ने पुलिस को शिकायत भी की है। बताइए, ये ईसीएचएस में जो अधिकारी बना के बैठा दिए जाते हैं, जो कि ये अपने बाप की पपोती समझते हैं उसको, जबकि ये हमारे भूतपूर्व सैनिक का कंट्रीब्यूशन से ही ईसीएचएस चलता है। तो इनको शर्म आना चाहिए ऐसे काम करते हुए। और मैं ऐसे अधिकारियों को जल्द से जल्द ईसीएचएस से बर्खास्त करने की गुजारिश करता हूं कि ऐसे अधिकारी जिसके कारण जो है ईसीएचएस की छवि खराब हो रही है, उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है। और एक लेटर है टू ऑल मेंबर्स ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल काउंसिलिंग का है, जिसमें पे कमीशन के बारे में बताया गया है। आप इसको चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। सूटकेस में पत्नी के गहने नोटों के बंडल लेकर कलेक्टर पहुंचा शख्स, अफसरों में मची हड़कंप। रीवा के कलेक्टर में उस समय हड़कंप मच गया जब भूतपूर्व सैनिक लाखों का केस लेके, अपने पत्नी के गहने ने सब लेके जो है कलेक्टर ऑफिस के गेट के ऊपर बैठ गया। उसका कहना था कि वहां के अधिकारियों ने और उनसे रिश्वत मांग मांग कर तंग आ चुके हैं। इस कारण उन्होंने क्या किया, तहसील के सामने ही अपने लगातार घूस की मांग करने के कारण उन्होंने क्या किया, अपना सूटकेस लेके गए, उसमें गहने, पत्नी के गहने और कुछ पैसे लेके गए और वो कलेक्टर साहब से मिलने की गुजारिश करी। और वहां पर पूरा हड़कंप मच गया। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है। अभी तक उनका कुछ निराकरण तो हुआ नहीं है, इसके बावजूद भी। सच में क्या एरियर 18 महीने का डी एरियर, केंद्र सरकार ने कहा डी एरियर न्यूज के बारे में कि जो कोविड का जो डी एरियर 3 किस्तों का रोक दिया गया था, 18 महीने का डी एरियर। कई कर्मचारियों ने संगठन, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग दोहराई है, लेकिन अभी तक इसकी कोई गठन के बाद भी उम्मीदें और बढ़ गई है। और 18 महीने के डी एरियर पर केंद्र सरकार का ताजा स्टेट यह है कि सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल 18 महीने का डी एरियर देने का कोई इरादा नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लिखित जवाब में कहा है कि कोविड-19 के समय वित्तीय दबाव के कारण डी एरियर की 3 किस्तों को रोका गया था। उस अवधि का 18 महीने का डी एरियर की मांग क्यों हो रही है, जबकि ये कर्मचारी का हक था जो कि सरकार ने मार दिया है। अब हम सरकार से रिक्वेस्ट और गुजारिश ही कर सकते हैं, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी अभी तक उम्मीद बरकरार है, देखो कब मिलता है कुछ कह नहीं सकते। लेकिन
अथॉरिटीज लोकल केमिस्ट्री के बारे में दिया गया है। ईसीएचएस में जो दवाई गोलियां नहीं होती उसके लिए पर उनके ऊपर 100 रुपीज का फाइन लगाने का एक दिया गया है, जो कि हेमोक्सिन कैप्सूल और आइडेंटिफाइड 10 बेनिफिशियल दवाओं के बारे में दिया गया है। बाकी आप चाहे तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी आई है। इसके अंदर जो है एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए इसके अंदर जो भी एक्स सर्विसमैन डिसेबिलिटी है उसमें अफसर भी शामिल है और कमीशन अफसर भी शामिल है, जो कि 60 सर्विस कमीशन किया हुआ हो और 5 इयर्स मिलिट्री सर्विस किया हुआ हो, वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी हो मिलिट्री सर्विस ऑन इंडिविजुअल के उसमें, तो ये एक वैकेंसी है कैटेगरी वालों के लिए, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। जय हिंद दोस्तों, शुभ दिन रहे आपका।